पुराने बहुत सारे वीडियो भी उनके हो सकते हैं। अगर मान के चलिए वो वहां पर हमारी संस्था में अगर उसको रिपीटेशन करेंगे तो उसके लिए क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि एग्जैक्ट हमें 30 तारीख के या फिर 21 से 30 तारीख के बीच का ही वीडियो चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे क्या उसको? कोई बात नहीं। वहां पे एक्टिविटीज में आज कल परसों या पीछे के कल में अगर आप हैं तो मैं समझूंगा कि आप हमारे साथ हैं, हम आपको फंड देने के लिए पत्थर तैयार। लेकिन आप कहीं पे वीडियो में है ही नहीं, आपने कभी कुछ किया ही नहीं, तो वहां पे हम आपके साथ मुश्किल है कि खड़े हो पाए। बाकी अगर आपने फंड लेने से भी पहले कुछ किया है, आगे भी कुछ किया है, कुछ है तो उसको करेंगे तो फिर बदलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी आप ये समझ लीजिए हम आपको सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन कुछ तो आपका चाहिए कि आपको भी हम समझ सकें कि आप भी संस्था को कुछ देने को तैयार हैं, तो फिर कोई कहीं से। चलिए सर, यहाँ तक की तो बातें बड़ी अच्छी रही। कहीं न कहीं आप समाज को बदलना चाहते हैं। एक सारी जो काम हो रहे हैं हमारे संगठन के अंदर, चाहे सोशल एक्टिविटी हो या जिस भी प्रकार से। एक चीज और मैं पटेल जी कहना चाहूंगा, यहाँ पे क्या है ना, दिखावा नहीं। मैं हमेशा बोला है सच पे रहे। किसी को भी आप जीवन दान का प्लान बताए ना, सच बोले। अच्छा आपको वो अच्छा लग रहा है, आप उसे अच्छे लग रहे हैं तो वेलकम, नहीं अच्छे लग रहे तो भीड़ का। हम जैसे हैं वैसे हम हैं, हमारी पहचान जैसी है वैसे ही हम हैं। हम दिखावा के साथ हम आपके साथ नहीं आए। हम आपके साथ कोई अलग वो नहीं आए कि हम आपको जो है ना कोई सिस्टमेटिक हम राजनीति वो करेंगे या फिर हम और चीजें कि हम आपको जो है ना कहीं छलने के लिए आए। हम छलने नहीं आए। आपका परिवार कैसे चले, समाज कैसे चले, वो भाव है। हम जैसे अंदर हैं वैसे ही हम बाहर हैं। तो हमारा ये नहीं है कि हम यहाँ दिखावा में वीडियो में कुछ और बोल रहे हैं और अंदर से शर्मा जी कुछ और हैं, तो ये तो 1% है नहीं। ये भाव आपके हैं कि शर्मा जी से दूर रह करके अपने घर में और आपके अपने दोस्तों के बैठ करके आप हमें कैसा देख पा रहे हैं। व्यक्ति अपने भाव के हिसाब से व्यक्ति को देखता है, जैसे उसके भाव होते हैं व्यक्ति के प्रति। उसे भाव लेगा कि अरे शर्मा जी तो ऐसे ही है, रंबर है, कुछ भी है, तो दोस्त उसके निगेह में कहीं ना कहीं वो चीजें कमियां वही देखता है जिसके अंदर कमियां होती है। परफेक्ट। अगर कोई शिकायत करता है ना, मेरे ऑफिस में पूरा स्टाफ है, सारा चीज है, ऑफिस में केबिन में आकर अगर कोई शिकायत ही करता है तो मेरा कहना होता है कि पहली शिकायत आप। चला इतने सक्षम नहीं थे तुम कि तुम वहीं पे सॉल्व कर दिए होते। जिंदगी का जो अनुभव 2 साल 3 साल जो हुआ है वही सॉल्व कर दिए होते। तो ये शिकायत ना करो कि साहब वो काम नहीं करता, ये नहीं काम करता। अगर तुम काम करते तो मिलके कर लो ना, उसी के साथ कर लिए होते यार, यहाँ तक लाने की आवश्यकता नहीं थी। तो मेन चीज है जो जीवन दान के लोग हैं, हो सकता है किसी को कुछ नहीं आता है, आपको आता है उसको सिखा दीजिए। जीवन दान की कुछ चीजें उसे नहीं पता है तो उसको बता दीजिए। तो ये चीजें तो एकदम ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ जो भी है एकदम क्लियर है। अब हाँ, एक मेरे मन में एक क्वेश्चन है जो मुझे तकलीफ देता है, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि हम कन्यादान सभी एसोसिएट देते हैं, लेकिन हमारी एनजीओ ने कहा है कि 3 महीने के बाद आपको कन्यादान देना जरूरी है। लोगों की सोच ये रही है वो कन्यादान एनजीओ अपने पास इकट्ठा कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा बताएं कि वो कन्यादान कैसे यूज होगा और कैसे हम इसको बहुत सुंदर है। और मैं लोगों को बोलना चाहूंगा, कन्यादान जैसा शब्द का 2 पैसा मैं अपनी गोलक में कभी नहीं रखना चाहता। कन्या जैसा शब्द बनाने को तो मैं सॉफ्टवेयर कंपनी है तो ऐसा सिस्टम बना दूंगा
कि आप पे 1 घंटे बाद पैसा डबल हो, ट्रिपल हो, वहां से हम अपना गोलक में भर सकते हैं। और भी चीजें हैं, लेकिन कन्या का शब्द यूज करके उस पैसे को, तो ये तो भाव एकदम हटा दीजिएगा। दूसरा चीज ये है, मैं चाहता हूं कि फंड संस्था में एक अलग से कन्यादान का होना चाहिए। वहां पे क्या होता है कि पहला चीज हमने पोर्टल को तैयार किया, जहां पे कनेक्टिविटी गरीब परिवार की जो कन्या है उनका होना चाहिए। आप समृद्ध हैं, आपने तो हमारे साथ ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ और भी तो कन्याएं और परिवार समाज में हैं जिनके पिता हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, वो भी ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन उनको जरूरत है कि कोई आए और मेरी मदद करे। तो उस फंडिंग के लिए हमने सिस्टमेटिक रखा। और दूसरा चीज है, हमने उस चीज के लिए क्या, बाई चांस जो हम लोगों को कन्यादान में दे रहे हैं, तो लाइफ में आपकी कॉलर हमेशा व्हाइट की व्हाइट बनी रहे, तो फंड को हम यूज भी कर सकते हैं वहां पे बैलेंसिंग बनाने के लिए, और उसको फिर विधिवत तरीका से वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने केवल हर एसोसिएट को नहीं बोला, हमने किसको बोला, मेन बॉडी को बोला। मेन बॉडी जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, इसलिए कि आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एनजीओ को, तो आपका क्या है कि किसी भी तरह से अप डाउन अगर होता है कि हम देने की शिक्षा में, जैसे अभी आप देखिए 21,000 रुपए सबको जा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा रहे हैं, यानी आपकी कंडीशन आज की है कि 2 लाख लोग भी अगर 2-2 लोगों की लगाएंगे तो अब 4 लाख रुपए, 4 लाख को तो वही लगा देंगे।